बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बहुत ही शॉर्ट मैसेज पर शहर के तमाम अइम्मा उलमा को ख़ास तौर से यहाँ इसलिए मदऊ किया गया, यहाँ जमा हुए हम कि तंज़ीम उलमा अइम्मा कौसा मुमरा जो मुख्तलिफ़ मौक़ों पर मुख्तलिफ़ इशूज़ पर काम करती रही है, हाल फ़िलहाल में जब ये ख़बर मौसूल हुई कि कब कश्मीर के पहलगाम में एक सानहा पेश आया कि निहत्थे मासूमों को, हमारे हिंदुस्तानियों को बहुत बेदर्दी के साथ में दहशतगर्दाना हमला करके कत्ल कर दिया गया, शहीद वक्त हमने ये तय किया कि शहर के तमाम उलमा अइम्मा और मिली तंजीमों की तरफ से हमारे इस शहर से भी एक पैगाम पूरे मुल्क के नाम जाना चाहिए। उनके घर वालों से हम यहाँ दूर रह कर के क्या कर सकते हैं, तो हम इजहार अफसोस करते हैं, इजहार हमदर्दी करते हैं, हम उनके गम में बराबर के शरीक हैं। इस पैगाम को लेकर के हम मीडिया के सामने आए कि हम पूरे मुल्क के सामने इस मुस्लिम अक्सरियती इलाके से एक पैगाम दें कि यहाँ का मुसलमान, यहाँ के मजहबी पेशवा, रहबर रहनुमा, यहाँ के दानिश्वरान, बिलखुसूस यहाँ के उलमा, मस्जिदों और मिंबरों को संभालने वाले, मदरसों को चलाने वाले इस सानहे की दहशतगर्दाना हमले की पुरजोर मजम्मत करते हैं। हम इसके ख़िलाफ़ हैं। ये जो कुछ भी हमारे इस मुल्क में हुआ है, जिस इलाके में हुआ है और जिन सयाहों के साथ में हुआ है, ये बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है और इस सिलसिले में पूरे शहर के उलमा और अइम्मा हज़रात इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। और इसी मकसद के तहत आज हम सब यहाँ जमा हुए हैं। शहर की मिली तंजीमों में एक नुमाइंदा तंजीम जमईयत उलमाए हिंद है, हज़रत मौलाना अब्दुल वहाब कासमी साहब, वो भी तशरीफ़ रखते हैं। हुआ है इस मुल्क में, कश्मीर के अंदर बेलगाम में, हम तमाम अहलियान मुमरा की तरफ से हम उलमाए किराम जमा हैं और अब इसकी सख्त मज़म्मत करते हैं कि ये इंसानियत के बहुत ही ख़िलाफ़ काम हुआ है। और हमारे नबी ने तो 1400 साल पहले बताया था कि एक दौर आएगा कि कातिल कत्ल करने वालों को पता नहीं लगेगा मैं लोगों को क्यों कत्ल कर रहा हूँ, और कत्ल होने वालों को पता नहीं लगेगा मुझे किस लिए कत्ल किया जा रहा है। ये वो शैतानी दौर है कि इस दौर के अंदर इस किस्म के हादसात हो रहे हैं। हम तमाम मुमरा कौसा के पूरे उलमाए किराम मिलकर अहलियान मुमरा की तरफ से हम सख्त मज़म्मत करते हैं और हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि इसकी ईमानदाराना तौर पर, पूरी ईमानदाराना तौर पर उसकी तमाम ईमानदाराना तौर पर उसकी मालूमात की जाए और सख्त से सख्त सज़ा दी जाए जिन लोगों ने ये काम किया है। ज़ाहिर बात है कि दहशतगर्द का कोई मज़हब नहीं होता जो इंसानों की जान के दुश्मन हो, और हमारे इस्लाम में तो जिसने एक इंसान को कत्ल किया उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया है। ये हमारे कुरान का पैगाम है। ज़ाहिर बात है कि हम इसकी सख्त मज़म्मत करते हैं और हुकूमत से पूरी तरह मुतालबा करते हैं कि वो ईमानदारी के साथ इसका पूरी तरह से जाँच की जाए और जो लोग इसमें मुलव्विस है सख्त से सख्त की सज़ा दी जाए, सख्त सज़ा दी जाए। और अहले मुमरा की तरफ से हम तमाम उन लोगों के जिन लोगों की जानें गई हैं उनके घर वालों के साथ हम पूरी तरह हमदर्दी के साथ, जिस तरह ऐसा लग रहा है कि जैसे हमारे घर हादसा हुआ है, इस अंदाज से हम गम के अंदाज से, इस अंदाज से उन तमाम अहलियान के साथ जो जिनकी जान, जिन लोगों के रिश्तेदार जान से गए हैं, हम उनके तमाम लोगों के साथ पूरी तरह गम में शिरकत के साथ में हैं और शरीक हैं। लेकिन जिस तरीके से जो लोगों की जान गई, उनके परिवार वालों का ऐसा कहना है कि जात पूछकर उनको मारा गया। नहीं, इस्लाम में ऐसी कोई बात नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, बिल्कुल किसी मज़हब में ऐसा मामला नहीं है कि कोई पूछ के मारा जाए। यह शैतानियत का काम है और शैतानियत का काम करने के लिए कोई इंसानियत की ज़रूरत नहीं है। जिस वक्त ये काम लोग करते हैं वो इंसान होते हुए भी शैतान हो जाते हैं। जैसे नाम और मज़हब पूछ करके गोली मारने के पीछे क्या मकसद हो सकता है? नहीं, वो मकसद तो जाहिर बात है कि वो जो करने वाले लोग हैं उनके मकसद को कौन जाने। जाहिर चीज़ है कि आज का तो ज़माना ये है कि पैसा लेके भी लोग करते हैं, लोग इस्तेमाल भी लोग करते हैं। और ये तमाम चीज़ें जो है अगर आप पूरी दुनिया में नज़र डालें तो एक सियासी पस मंज़र के तहत ये सब चीज़ होती है। और जाहिर जो चीज़ होती है तो जाहिर बात है करने वाले को भी पता नहीं लगता हम क्या कर रहे हैं, और जिनके साथ होता है उनको पता नहीं लगता कि क्या हो रहा है। लेकिन सब एक आवाज़ उठ रही है अभी कि
मुसलमानों से कोई भी चीज़ खरीदना है, कोई भी चीज़ ना ले, कोई भी पैसे का लेन देन हो, कोई कुछ भी चीज़ें ना खरीदे, इस तरीके की आवाज़ अब लोग लगा रहे हैं। हाँ, तो अब ये तो इस मुल्क के वो फ़िरका परस्तों का काम है। जाहिर बात है कि हम तो पूरी तरह, हम मजहबी लोग हैं, हम तो पूरी तरह मजम्मत कर रहे हैं कि ये जो वाक़या हुआ है, इसके हिंदुस्तान में कहीं भी कोई वाक़या हो, किसी मासूम को मारा जाए, उसकी इस्लाम ने सख्ती से मुखालफत की है और हम मजहबी लोग उसकी सख्ती से मुखालफत करते आ रहे हैं और आइंदा भी करते रहेंगे इंशाअल्लाह। आज यहाँ पर जो है दहशतगर्दों के खिलाफ जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये जो हादसा हुआ है ये बहुत ही बुरा है और ये मुल्क के लिए, इंसानियत के लिए, पूरे दुनिया वालों के लिए ये बहुत ख़तरनाक है। कोई भी अच्छा इंसान जो इंसानियत अपने दिल में रखता है वो इस तरह के हादसे को बर्दाश्त नहीं करता है। इस हादसे की मज़म्मत सारे लोग करते हैं, ख़ासकर उलमाए किराम जो शहर के बैठे हुए हैं। उन दहशतगर्दों को तो सबसे पहले वो मुसलमान मानते नहीं हैं, क्योंकि इस्लाम में दहशतगर्दी की कोई चीज़ नहीं है। अगर कोई आदमी किसी को कत्ल करता है तो कैसे मुसलमान हो सकता है? बेचारा कुछ भी किसी का गुनाह नहीं, वो टहलने के लिए गए हैं और घूम रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, आकर के पीछे से उनके ऊपर अंधाधुंध गोली चला देते हैं। ये बहुत बुरी चीज़ है। जो भी कोई सुना है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, उसको बुरा लगा है। लेकिन आप मीडिया वाले हैं, ख़ास तौर पे मैं मीडिया वालों से कहता हूँ, बाद मीडिया चैनल ऐसे हैं जो इसको हिंदू मुसलमान में बांट रहे हैं और इसको फ़िरका वाराना, इसको फ़िरका परस्ती की तरफ लेके जा रहे हैं। और वो ये कहते हैं कि उनको नाम पूछ करके मारा गया, अगर हिंदू है तो मारा गया। नहीं, ऐसा नहीं है। वहाँ मुसलमान भी होते, वो भी मारे जाते। और एक मुसलमान था जो उन लोगों को जान बचाने के लिए भी वो मारा गया, क्योंकि वो भी मुसलमान था और आदिल नाम था। लेकिन बाद चैनल वाले हुकूमत को बचाने के लिए कि हुकूमत के ऊपर कोई आँच ना आए, ये हिंदू मुस्लिम का कह रहे हैं, ये गलत चीज़ है। हम इसकी पुरज़ोर मजम्मत करते हैं और हुकूमत से हम ये मुतालिबा करते हैं कि पुलवामा में हुआ तो आपने कोई जांच नहीं की। आज तक पता नहीं चला कि वो RDX कहाँ से आया था, वो कार कहाँ से आई थी, दहशतगर्द पकड़े गए कि नहीं पकड़े गए। वहाँ 40 लोग शहीद हो गए थे, अभी उसकी जांच नहीं हुई और पता नहीं चला। लेकिन ये मज़हब के नाम पर, मज़हब को लेकर के हिंदू मुसलमान में ऐसा लोगों को बांट देते हैं कि मेन मुद्दे पे लोग जाते नहीं हैं। अब इसको भी हुकूमत ये चाहती है कि इसको हिंदू मुस्लिम कर दिया जाए और मीडिया उनका साथ दे रही है। इसकी हम लोग सख्त मजम्मत करते हैं, क्योंकि वहाँ हमने ठेले वालों को, जो रिक्शा चलाते हैं वहाँ के मुसलमान, सयाहों को लेके जाते हैं। मैंने देखा है वीडियो पे कि उन लोगों ने अपने रिक्शे पे बैनर लगाया है और लिख दिया है कि फ्री एयरपोर्ट, फ्री बस अड्डा, फ्री रेलवे स्टेशन, यानी सारी चीज़ें उन लोगों ने फ्री कर दिया है। और हिंदुओं को बचाने के लिए, जो यहाँ हमारे बम्बई से और पूरे हिंदुस्तान से जो लोग गए हैं, उनको बचाने के लिए उन लोगों ने बहुत कोशिश किया है। और एक तो रिक्शे वाला रो रहा था, उसने कहा अगर मेरे सामने वो आ जाता, मैं सबसे पहले उस दहशतगर्द को गोली मारता और अपनी इन भाई बहनों को मैं बचा लेता। तो इतनी इंसानियत है। और कश्मीर के अंदर कश्मीर में मस्जिदों के लाउड स्पीकर से ऐलान किया गया है कि हम इसकी सख्त मजम्मत करते हैं। दहशतगर्द जो हैं वो गलत हैं और हमारे जो सयाह हैं वो हमारे भाई हैं, हम उनके साथ हैं, हर तरह से हम उनकी मदद करेंगे। आप सरकार से क्या मांग करेंगे? हम सरकार से मांग ये करते हैं कि जब हमारे पास सारी चीज़ें मौजूद हैं, हमारी हुकूमत इतनी मजबूत है, हमारा मुल्क इतना मजबूत है, हमारे पास फ़ौज हैं, लेकिन हुकूमत फ़ौज को कम करने के लिए, पैसा बचाने के लिए फ़ौज को कम कर दी है। वहाँ 2000 के लोग थे और घूम रहे थे, एक भी फ़ौजी वहाँ नहीं था। जब इतना हसास मामला है कश्मीर का, कश्मीर में हमेशा दहशतगर्दी का हमला होता रहता है, उसके बावजूद वहाँ फ़ौज नहीं लगी है। इसका मतलब क्या है? गवर्नमेंट ये सब जानबूझ के कर रही है और गवर्नमेंट को सुरक्षा बढ़ाना चाहिए और जो लोग हमला किए हैं उनके तह तक जाना चाहिए और ये तखमीना अंदाज़ा लगाना चाहिए कि ये हमला कहाँ से हुआ है और जिन लोगों ने कराया है उसको सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए। क्या कहेंगे आप इस मुद्दे को? पहली बात तो ये तमाम मीडिया का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग इतने शॉर्ट टाइम के पीरियड में आप लोग आ गए। एकदम सिंपल बात है कि इंटेलिजेंस फेलियर है इंडिया गवर्नमेंट का। ये अपनी गलती छुपाने के लिए 3 शहीद हुए मुसलमान, रिकॉर्ड पे है, ऑन रिकॉर्ड 3 मुसलमान वहाँ शहीद हुए। उनको पूछा नहीं क्या वो मुसलमान थे? नहीं, अभी और रिपोर्ट आनी बाकी है, इसमें तो इंजर्ड है।
तो उनकी कंडीशन बहुत सीवियर है। तो ये लोग गोली खाए हैं, जो लोग कंधे पे उठा, वीडियोज़ आ रहे हैं, जो कंधे पे लेके भाग रहे थे वो मुसलमान ही थे ना, जो अपने घरों में छुपाया, जिन्होंने मस्जिदों में रखा, जिन्होंने अपनी गाड़ियाँ, अपना घर द्वार सब खोल दिया, वो मुसलमान ही है। ये आपको ये समझना पड़ेगा, मास लेवल पे थोड़ा ब्रॉड माइंड होगी कि ये इंटेलिजेंस फेलियर है, कि आपका इंटेलिजेंस फेलियर है। आपको मालूम है कि कश्मीर इतनी 370 आर्टिकल हटाने के बाद से कितनी सेंसिटिविटी बढ़ गई है वहाँ पे, और ऑलरेडी सरकार किसकी है, आपने फ़ौज को वहाँ से डिप्लॉय कम किया है। कल ही रिकॉर्ड पे है कि नियर अबाउट 1 लाख की फ़ोर्स को आपने कम किया। आप खर्चा कम करने के चक्कर में इंडिया की सिक्योरिटी से थोड़ी खेल सकते हैं। और आप ये इल्ज़ाम लगा के मेन फोकस जो है कि आपके फेलियर को छुपाने के लिए आप हिंदू मुसलमानों में बांट रहे हैं और कुछ नहीं। हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट से ये डिमांड है कि एक SIT बना के इस पर जाँच होनी चाहिए। इसके पहले भी पुलवामा जो ब्लास्ट हुआ था उस पर कोई प्रॉपर अभी तक पकड़ा नहीं गया, कहाँ से वो RDX आया था वो मालूम नहीं पड़ा। इस पर भी पता चलना चाहिए कि बॉर्डर से लोग पार हो के पब्लिक प्लेस में आके लोगों को गोली मार रहे हैं, तो इसका जिम्मेदार कौन है। एक कॉमन सेंस की बात है। आप खुद सोचिए कि हमारे शहर में कोई मेहमान आया है और उसको कोई आम पब्लिक प्लेस पे गोली मारता है, तो किसका फेलियर है। कॉमन सी बात है, समझना है बस हमको। हम डिमांड करते हैं कि जो लोग शहीद हुए, जिन लोगों के घर में शहादत हुई, उनको 20-20 लाख रुपए एटलीस्ट कंपनसेट करे, और जो लोग इंजर्ड है उनको 5-5 लाख रुपए दे। हमने यहाँ के कलेक्टर को कल तंजीम उलमा इमा की तरफ से, मैं लीगल एडवाइज़र हूँ, हम ये डेलीगेशन ले जाके हम कलेक्टर से रिक्वेस्ट करने वाले कि आप प्लीज़ इस पे संज्ञान लें और उनको फाइनेंशियल सपोर्ट भी करें जो लोगों के घर में शहादत हुई। कबीर भाई, हमारे पड़ोस के डोंबिवली के 3 लोग जो है इस आतंकी हमले में मारे गए हैं, उनके लिए और उनके परिवारों के लिए क्या कहना चाहोगे, और सरकार से उनके लिए क्या मांग करोगे? सर ऐसा है कि जितने लोग शहीद हुए वो सब हमारे भाई है, हिंदुस्तानी है, हमारे पड़ोसी, हमारे मुल्क के हमारे लोग हैं। और कोई भी किसी एक इंसान को मारना, और मासूम इंसान को, तो बिल्कुल गलत है। जिनका कोई लेना देना, वो एक घूमने के लिए, तफरी के लिए फैमिली के साथ में करे। उसमें एक शख्स मरे, 5 दिन हुआ, 6 दिन हुआ शादी, लेफ्टिनेंट। कितनी अफसोस किया था, मेरी बहन या बेटी के साथ में उसके शौहर का इंतकाल हो जाए तो क्या फ़ील होगा। हम वही दर्द फील कर रहे हैं। इसी के लिए सारे उलमा कराम और सारे अलग अलग तंजीम के लोग आए, हमारे पड़ोस के डोंबिवली के, हम उनके लिए भी वही संवेदना रखते हैं और हम वही उनके दुख में शामिल है इंशाल्लाह। और कलेक्टर को लेटर दे के यही रिक्वेस्ट करेंगे कि एटलीस्ट उनकी फैमिली को फाइनेंशियल सपोर्ट मिले, क्योंकि अब कमाने खाने वाला, उनके घर की जिम्मेदारी उठाने के लिए कौन है। तो हम ये रिक्वेस्ट करेंगे और ये डेलीगेशन कल ले जाके देंगे। आपने ये भी न्यूज़ देखा होगा वीडियो कि कश्मीर के लोगों ने तिरंगा रैली निकाली है कल, और उसी के साथ साथ जो ऐसे मीडिया वाले चित्रा त्रिपाठी वगैरह, उनको कल उन लोग ने बहिष्कार भी किया है कि आप लोग आके नेगेटिव नैरेटिव क्यों सेट कर रहे हो। ये तो प्रोपोगेंडा करेंगे नहीं तो इनका इंटेलिजेंस फेलियर दिखेगा नहीं ना। इनको तो प्रमोट करना ही है कि इनका इंटेलिजेंस फेलियर है। IB, रॉ, NIA कर क्या रही है। अजीत डोभाल सबके ऊपर ये उंगली उठी है क्योंकि वो हेड है, तीनों डिफेंस के वो हेड है। ये तो इंटेलिजेंस फेलियर है। शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, आप लोगों ने बहुत कम वक्त में और हमारी दरख्वास्त पर तशरीफ़ लाए, और हम तमाम उलमा इम्मा कोसम्बरा, तंजीम उलमा कोसम्बरा और तमाम शहरियों की तरफ से जो हादसा हुआ कश्मीर में उसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं, और हुकूमत से दरख्वास्त करते हैं इसकी तह तक जाया जाए, और जो इसके खाती हों, जिसने ऐसा काम किया, उनको सख्त सज़ा दी जाए। और जो हिंदू मुसलमान के कहने की बात हो रही है, अगर आप देखिए मुसलमान किसको कहते हैं। नदीम जो गया है, जिसने जान बचाई है, क्या उसने किसी का नाम पूछा था कि तुम मुसलमान हो तब तुम्हें बचाएं? उसने अपनी जान पर खेल करके बचाया, वहाँ के इंसानियत को बचाया है। इसीलिए हम लोग सारे लोग, यहाँ तक सारे मुल्क के ख़ास तौर से जो इंसाफ पसंद लोग हैं वो इसकी मज़म्मत करते हैं, और ख़ास तौर से मुसलमान, और ख़ास तौर से यहाँ उलमाए कराम, यहाँ के सारे जितने मुसलमान हैं पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं और सख्त सज़ा की हम मांग करते हैं हुकूमत से। ये हुकूमत का बिल्कुल सरासर फेलियर है। जब मुल्क में कोई ऐसी बड़ी चीज़ होती है, मिसाल तो इस वक्त तरमीमी बिल का काम वो ज़ोर शोर पर है, तो उनको कोई न कोई मुद्दा चाहिए हर वक्त। आप देख रहे हैं जब से ये हुकूमत आई है उसका यही काम है, जब कोई ऐसा मुद्दा होता है बड़ा, उसको दबाने के लिए कहीं न कहीं कुछ न कुछ कराया जाता है। ये सख्त ये भी हुकूमत की तरफ से बिल्कुल 100% ये यकीन है उन्हीं की तरफ से हो रहा है, और इसकी जांच होनी चाहिए। इसीलिए हम लोग इसकी मज़म्मत करते हैं, और जो लोग शहीद हुए हैं उनके घर वालों के लिए हम ईश्वर से वो करते हैं, उनको सबको अल्लाह सब्र दे। और हुकूमत से दरख्वास्त करते हैं जो लोग इसमें शहीद हुए हैं उनको कम से कम 20 लाख रुपये दिया जाए, जैसा कि तंजीम उलमा इम्मा कोसम्बरा ने ये डिमांड किया है। 20 लाख रुपये जो लोग शहीद हैं उनको दिया जाए, और जो लोग वो क्या नाम है ज़ख्मी हुए हैं उनको 5 लाख की रकम दी जाए। ये हमारी डिमांड है आज उलमा कराम की तरफ से। उन्होंने कहीं ना कहीं वक्त ये मुद्दे को लेकर ये बात भटकाने की कोशिश की है, तो कहीं ना कहीं हो ना रहे ये जो हमले हो रहे हैं ये सब।
ये तो बिल्कुल साफ़ है। ये नहीं, ये हुकूमत जब से आई है, आप देखिए जब से आई, कोई ऐसा बड़ा मुद्दा अगर उठता है, ख़ास तौर से मुसलमान का कोई अगर बड़ा मुद्दा उठता है और ये इसमें अपने आप को कहीं कटघरे में खड़े होना इनको पड़ता है, तो ये इस बात को दबाने के लिए काम करते हैं। हमेशा से इनका ये काम रहा है और यही खेल खेलते रहेंगे जब तक ये हुकूमत रहेगी। इसलिए हमको इनसे इंसाफ की कोई उम्मीद नहीं है, इनसे रहम की कोई उम्मीद नहीं की जा सकती।